खेला होबे के जरिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है तृणमूल। सांसद राजू बिष्ट ने लगाया आरोप। तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में 16 अगस्त अर्थात सोमवार को खेला होबे दिवस के रूप में मनाए जाने को लेकर कटाक्ष करते हुए दार्जिलिंग के भाजपा सांसद और पार्टी के स्पोक पर्सन राजू बिष्ट ने कहा कि तृणमूल सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सोमवार को दिल्ली से सिलीगुड़ी के बागडोरा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद मीडिया से मुखातिब राजू बिष्ट ने कहा कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी दुख की इस घड़ी में खेला का आयोजन कर आनंद उत्सव मना रही है। बेशक यह राज्य की जनता का अपमान है, इससे सरकार की संवेदनहीनता प्रकट होती है। राजू बिष्ट ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश के लिए आज का दिन काफी कष्टकर है। अगर इतिहास को खंगाले तो पता चलता है आज ही के दिन 15,000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। 1 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हुए। उन्होंने कहा जिनकी शहादत से हमें आज़ादी मिली उनका अपमान कर कुछ लोगों को खुश करने के लिए तृणमूल जानबूझकर आज के दिन को खेला दिवस के रूप में मनाने के लिए चुनी है। यह सरासर तुष्टीकरण की राजनीति है। यह करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। साथ ही उन्होंने कहा वे तृणमूल सुप्रीमो एवं राज्य के मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वह बार बार हिंदुओं का इस तरह से परीक्षा लेना उचित नहीं है। सांसद राजू बिष्ट ने मुख्यमंत्री खेला होबे का नारा देकर लोगों को उकसाने का काम कर रही है। आप लोग जो मना रहे हैं वो ठीक उल्टा मना रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लिए आज का दिन पूरे देश के लिए बहुत कष्टकारी रहा है। अगर हम इतिहास में चल के देखते हैं, ग्रेट कलकत्ता के लिए आज ही के दिन 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, उनका कत्ल हुआ, 1 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए और ये कष्टकारी दिन और जिनकी बलिदान त्याग तपस्या के कारण आज हमें आज़ादी मिले है और इसी दिन में जानबूझकर के टीएमसी खेला दिवस मनाती है, ये सरासर तुष्टीकरण की राजनीति है। ये करोड़ों हिंदुओं का अपमान है और मैं ममता दीदी से अनुरोध करता हूं, बार बार आए दिन हिंदू समाज का, हिंदुओं का परीक्षा इस तरह से लेना उचित नहीं है। यह खेला होबे कोई फुटबॉल का मैच नहीं है। आपके लिए जब खेला होबे आप कहते हो, सरासर ये उकसाने वाला शब्द है और मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी पार्टी को इस तरह के वाक्यों से बचना समाज के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, राष्ट्र के लिए उचित होगा। और इनका जो खेला हुए का नारा है, पश्चिम बंगाल से चल के आपने देखा होगा पार्लियामेंट में भी रहा, कागज फाड़े गए, धक्का मुक्की हुई। यह ऐसा दिन है जब लाखों हजारों लोगों ने जो है अपनी त्याग और तपस्या और बलिदान के कारण हमको स्वतंत्रता मिली, हम आज़ाद हुए और आज़ादी के बाद देश बहुत आगे बढ़ा है और पिछले 7 साल में मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में बहुत तेज गति से देश आगे बढ़ा है। गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला और नॉर्थ ईस्ट और हिमालय रेंज, ये इस सरकार की बहुत जो है विशेष उपलब्धि रही। हाल ही में ओबीसी का जो बिल पास हुआ, SC ST के लेकर के जो काम हो रहा है, ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं। मोदी जी का सपना है कि हम नए भारत को बनाएं, न्यू इंडिया को बनाएं और उस दिशा में पूरा हिंदुस्तान जो है उनके साथ खड़ा है। कल लाल किले से उनका जो संबोधन था पूरे देश को करीब 1.5 घंटे का, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक था। 100 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट, गति शक्ति योजनाएं और ऐसी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा वहाँ पे हुई और मुझे लगता है इन सब कारणों से हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। 21वीं सदी भारत की है और जो है आज दुनिया के जो विकसित देश है उसके कल्पना में, उसकी तुलना में हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं और ये अपने आप में जो है 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरे साल 12 मार्च से लेकर के 15 अगस्त 2022 तक इसको एक अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश मनाएगा। कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? अनित विनय। देखिए, अभी होम मिनिस्ट्री ने अभी किसी को बुलाया नहीं है। होम मिनिस्ट्री से जब ऑफिशियल पत्राचार होगा तो वो लोग को पार्टिसिपेट करने का भी दरकार नहीं है, क्योंकि वो उनका मैंडेट अभी पहाड़ में नहीं है।
पॉलिटिकली टेक्निकली मैंडेट तो बीजेपी और उसका अलायंस जेएनएलएफ पार्टी का है और अदर्स का है। तो अगर उनको बुलाया नहीं जाएगा तो वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। और उनका मुद्दा गोरखालैंड भी नहीं है, परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन भी नहीं है। उनका मुद्दा है जीटीए, उनका मुद्दा है बंगाल सरकार, उनका मुद्दा है ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर बनाना। तो वो लोग बंगाल पंथी, अगर बंगाल सरकार की तरफ से कोई आएगा तो हम लोग समझेंगे उनका ही प्रतिनिधि आया है।